जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको तो जी आज बाजियों से फारिग हो गए हैं तो मैंने कहा जरा ब्रीडिंग वाले सेटअप में घुस के बच्चे देखूं जो तैयार हुए में। कुछ ये बाजियों के चक्कर में मुझे सफाई भी नहीं करवाई और इन दिनों में थोड़ा सा खुद मैं डिले कर रहा हूँ कि यकदम सफाई करा के हीट से एक मामला ना हो जाए। बहरहाल इतना गल नहीं है, बारीक बारीक कारपेट है, सफाई वैसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो भी सारा चेक करते हैं कहाँ कहाँ खानों में क्या मसला है। और जो बच्चे अंदर तैयार हुए हैं मैंने कहा आज उनको पकड़ पकड़ देखूं और आपको भी उनका शो करवाऊं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले के उनके बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहले तो मैं कुछ बच्चे वो पकड़ के देखूं जो मैंने ब्रीडिंग के लिए रोके में, वो कैसे बने। ब्रीडिंग के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ रोके हुए कि इनको मैंने बचपन में पलते हुए कोई ये निशानियां डाल दी थी ताकि बाद में मिक्स ना हो जाए। ये एक प्योर फिरोजपुरी जोड़ा लगाया था जी, ये उसके बच्चे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे कबूतरों में फिरोजपुरी ब्लड चल रहा है, कलर चेंज हो चुका है, पर ये 99% क्लोज जो पेयर लगाया था ये उसके बच्चे हैं। ये अब मिक्स हो जाएंगे, फिलहाल इसको इधर छोड़ दूंगा। पहले इस बच्चे के माँ बाप का मैं शो करवाता हूँ, फिर बाकी बच्चे मैं बड़े बड़े देखूंगा और आपको भी शो करवाऊंगा। तो जी ये इस बच्चे का बाप है। माता अपने घर की है, बड़ी प्योर फिरोजपुरी ब्रेड लाइन में, प्योरिटी में। ये कबूतर मेरे शागिर्द विशाल जट बाबू साबू के पास बड़ा पुराना है, फिरोजपुरी कबूतर। इसकी काफ़ी अच्छी उसने आगे नस्ल रिजल्ट भी लिया, नस्ल भी बनाई और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी में है। तो ये मैं उससे लेके आया था, मैं कहा यार फिरोजपुरी कम हो रहे हैं तो ज़रा 4-5 छोल ले ले। 5-6 साल का कबूतर हो गया होगा ये बच्चों को इसलिए डाली थी कि इनको भी निशानी ये दो। मादा मुझे ढूंढनी पड़ेगी। उसको पता लग गया। जिसको पता लग गया, उसको पता लग गया और वो उसमें हाथ में नहीं आना। ये है जी मादा, ये भी 99% प्योर क्लोज है फिरोजपुरियों के ना। और इसकी बेटी बहुत शानदार, इसकी बेटी मुसलसल सारी फिरते उसने गर्मी की बहुत शानदार दी। एक फैंटिक वाले टूर्नामेंट में वो 7.25 भी बैठी, लास्ट लास्ट बाजी में। बस बैड लग ये कि वो एक टूर्नामेंट में 5 कबूतर तूफान लेके गया था, उसमें वो गई और बहुत शानदार कबूतरी थी और ना भूलने वाली। वो दूसरे नर के साथ थी। तो अब जो ये पेयर बनाया हमने काटने की नीयत से, जो पहले नर दिखाया है उनका बच्चा भी दिखाया, वो ये पेयर। अच्छा अक्सर लोग ना, मैं भी पहले कहता था कि जब इस तरह खोलते ना, जो ये इस तरह यहाँ पे वी बन जाती है ना, तो वो अगर आपको पर छोड़े और पर छोड़ने में पर इस तरह सिमट जाए तो वो बुराई नहीं होती, वो क्वालिटी होती है। अगर ये वी इस तरह बनती है और पर आप इस तरह छोड़ भी दें और फिर भी वी बन रही है तो वो फॉल्ट में होती है बात।
काफ़ी दोस्त जो हैं न्यू कमर वो पूछते थे कि जी उस्ताद जी आप फुलसल में क्या देखते हैं। फुलसल में आप इस तरह खोल के देखते हैं, ये सारा फूल अगर एक जैसा बना हुआ है तो वो अच्छी क्वालिटी में आता है। और अगर आपने इस तरह खोला और बीच में, हाँ जी, एक और चीज़ बताऊं, शैडो वाला फूल सेम बना हो और अगर दो पर बीच में थोड़ा सा निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, वो भी अच्छी क्वालिटी है। वरना ये सारा गुलदस्ता एक जैसा नजर आना चाहिए आपको। जहां इसमें ऊंच नीच नजर आई तो समझे वो कबूतर डेड हो गया आपका, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, आप आजमा के देखिए। अच्छा जी, अब जो बच्चे तैयार हुए हैं उनका थोड़े थोड़े देर शौक करते हैं, साथ में वो करवाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। वो मुझ भी बच्चों की बाजी थी, अरसलान भाई ठोकर न्याज बेग हाँ वहाँ वो मेरा, पहाड़ में। हाँ यार वो मोहल्ले की बाजी मैं बड़ा इसके खिलाफ हूँ यार। जो मोहल्ले का शौक होता है ना, हम्म। बड़ा खतरनाक होता है। और ठोकर वो जो इलाका है ना सारा, बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी वहां पे हैं, लेजेंड। और बड़ी कबूतरबाजी है, बड़ा गढ़ है और मोहल्ले की बाजी है, आमने सामने छते हैं। और मोहल्ले के काफी जो मोजुद्दीन सीनियर लोग वहाँ के, वो जजेस बने हुए हैं, एक दूसरे की छतों पे कल ड्यूटी भी देते थे। वो बाजी थी 15 हार्ड। 15 हार्ड का मतलब है कि आज का तारीख है 14। 14 तारीख होगी जी। 14 तारीख वो इस महीने की 1 तारीख को ना उनकी स्टार्ट होनी थी 15 हार्ड को बाजी। तो वो मुहर्रमों की वजह से, बाबरकत महीना है, उसकी वजह से कोई इशू आ रहा था। तो वो लोग कह रहे थे कि बाद में, तो मेरे शागिर्द ने कहा नहीं बाद में नहीं, फिर पहले से उड़ा देते हैं। तो कल 13 तारीख को उनकी पहली बाजी उड़ी थी बच्चों की। 7 बाजियां ना। 7 बाजी है नागे नागे की। और बड़ा मैं हैरान हुआ, कल सुबह पल्ले के टाइम में गया हुआ था, बड़ी दुनिया इधर भी उधर भी, कमाल ही हो गई। मैं कहा यार है ये लाहौर के रह मजे के मजे की बाजी है। जो बड़ी सतहों पे जिस तरह मजमे लगे होते हैं उस तरह मजमे लगे हुए थे, मूवियां बन रही थी। तो खैर कल वाली बाजी जो है वो मेरे शकीर ने विन कर ली अच्छी पोजीशन में। और अनएक्सपेक्टेड बहुत लंबे बच्चे उड़ गए। 3 बच्चे जल्दी बैठ गए थे, 4 बच्चे बंद थे, जिनमें से एक 1 बजे, एक पौने 2 बजे, 2 बच्चे 3:30 बजे तक नीचे एक टावर लगे रहे। उसके बाद जाके वो बारीक हो गए, फिर 4 बजे के बाद नजर आना बंद हो गए। मैंने ऑनेस्टली मैंने अपने शागिर्द को फोन किया 6 बजे के, यार मुनसफ को छुट्टी देती सी। कहना नहीं उस्ताद जी। तो मैं कहा यार छुट्टी दे देनी सी, अन्नी गर्मी है, नए बच्चे ने। कहते उस्ताद जी 4 में बच्चा नजर आया था। मैं कहा चलो तो आप लोगों की मर्जी है, बहरहाल बहुत गर्मी है, छुट्टी दे देनी चाहिए थी, आप भी परेशान है, भी धूप सेक रहे हो ये वो। उससे बड़ा यकीन था जी, वो दोनों बच्चे, एक 7:15 पे निकल आया, एक उसके ऊपर निकल आया। और दोनों ऊपर नीचे बच्चे निकले हुए। उस टाइम 7:30 बजे जो आंधी लाहौर में आई हुई है, उसमें वो दोनों बच्चे उनके नहीं बैठ सके। बहरहाल अनएक्सपेक्टेड, मैं यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि 9 10 11 कर रहे थे बच्चे, उन्होंने वो वाला टाइम देखा हुआ नहीं था। बहरहाल बड़ी बात है। अब वो सुबह आए नहीं, खैर दोनों, ये पता नहीं आ गए हो, मेरी बात नहीं हुई। तो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। अब वो कल दूसरी बात ये उनकी, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, उन्हें समझाएंगे जिस तरह करना है। जी मैं बाइज ही छोड़ी जाऊंगा, काबा क्यों नहीं मैं बंद करूंगा, साथ साथ मैंने कहा पढ़ के खुद भी देखूं। और माशाल्लाह बच्चे भी इसमें मिक्स हो गए यार। ये बाजों के चक्कर में ना ये बड़ा मामला होता है कि वो मिक्स हो जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, एक एक का नंबर ढूंढना। ये जो हमारी मादी उड़ी है, ये उसके दोनों बहन भाई पल रहे हैं। वो जरा आउट कलर निकली थी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, बटेरा नर और गोल्डन मादी। तो नर के पर खराब हुए हुए हैं, बरल मैं उसका शो करवा देता हूँ। 7 बाजियां उड़ी हैं मुसलसल, 75 घंटे उसने बनाए, और सारी बाजियां विन करवाने में उस अकेली मादी का बहुत किरदार किरदार रहा। पीछे से भी दूसरे भी उड़े, बहरहाल वो बहुत शानदार उड़ी। उसके माँ बाप का भी मैं शौक आपको बाद में करवाता हूँ, पहले बच्चे देखते हैं कैसे नजर में आता है वो मैं। अच्छा जी, ये सिंगल, इस सिंगल का मतलब है ये हमारे उस्ताद जी ने अंडे भेजे थे जी, उनकी शफकत है कि यार ये अपनी तरफ ना रख के निकलवा लीजिएगा बच्चे। ये जब बच्चे पल रहे थे तो मैंने इनके एक एक पाँव में ये कड़ी डाल दी थी।
ये कड़ी सिंगल डाल दी थी और अपने पास कॉपी में लिख दिया था कि सिंगल पी, इसको हम पीटीए कहते हैं कि सिंगल पीटीआई वाली कड़ी उस्ताद जी वाले बच्चों को। इसको खोल दो। साथ साथ, हाँ इसको मैं खोल देता हूँ। साथ साथ जो है ना, चले एक व्लॉग बन जाएगा, आपके साथ ताल्लुक भी कायम रहेगा। और थोड़ी मुझे टेंशन थी कि यार गर्मी बहुत है और अंदर तो मामला गड़बड़ ना हो। अभी तक मैंने जितने बच्चे पकड़े हैं जो मैं खानों में देख रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार बच्चे थे। ये हमारे पुराने कबूतर थे जी, शर्मीले कबूतरों में से 700 नंबर हमने उनको दिया हुआ था। और चेतर में इसके बहन भाई बहुत शानदार उड़ रहे थे। उसके बाद फिर बच्चा तो ऊपर सारा छोड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब के हवाले किया हुआ है। अब ये बच्चा भी सारा डॉक्टर साहब के हवाले करेंगे माशाल्लाह। वीडियो का समय के साथ साथ ना चले एक वीडियो भी बन जाएगी, मैं भी शो कर लूंगा और 10-15 बच्चे पकड़ के देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी को भी गर्मी का कोई इशू नहीं हुआ। और वो इशू ना होने की एक वजह भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक जी वो लिक्विड मिलता है पाकिस्तान मेडिकल स्टोर या वेटनरी शॉप से, सी विट 4, CVIT विट FORT फोर्ट, सी विट फोर्ट, वो लाजमी लेके आए। और डेली बेस पे जब तक गर्मी है 1 cc 1 लीटर पानी के हिसाब से अपने कबूतरों को दिन में 3 दफा भी पानी डालना पड़े तो वो डालें और पिलाएं। एवरीथिंग सब कम से कम वो ता से बचे रहे। ये जी हमारी स्लेटियों में से निकलते हैं माशाल्लाह, अंग्रेज ही निकलते हैं। एक ये निकला है, बाद में जो आ जाते हैं इन पे। हाँ 3-4 ऊपर भी हैं। और वो ये स्लेटी पेयर जो लगाया हुआ है हमने, जोड़ा पाई निकल गया। ये नर बैठा है, ये नर है और उसके पीछे वो मादी बैठी हुई है, वो कल स्लेटी के पीछे वो। अच्छा वो। हाँ ये जोड़ा बैठा हुआ है। ये इनका एक बच्चा किसी टाइम ये निकालते हैं इस तरह वाइट। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों निकालते हैं। जो मेरे स्लेटी हैं इनकी जो स्लेटी का बाप, उसके बाद इनका जो नाना या नानी थी ना, वो जानसा वाली कबूतरी थी वाइट, इसलिए ये बैक थ्रू करते। बाप था इनका, इनका नाना था, नाना या दादा या लकड़ नाना, काफी पीछे वाली स्टोरी है, मुझे अब याद नहीं आ रही। वो बड़ा प्योर स्लेटी मगर कबूतर था और साथ ही बड़ी प्योर मादा जानसा वाली। उसमें से स्लेटी मादा निकली हुई थी, वो उसमें मगर टच था। वो ये मेरे बड़े स्लेटियों की माँ थी और साथ था फिरोजपुरी कबूतर। आगे से वो बैग एक बच्चा ये। वो आता है तो बाद में दिखाता हूँ। कुछ समय पहले भी आपको दिखाया होगा, फिर मेरा दिल किया, बड़ा एंटीक निकला हुआ ये बच्चा। ये है जी डॉक्टर साहब वाली मादी का। वो जो पकड़ी हुई वाली थी। डॉक्टर साहब वाली जो मादी जो आई, उसी दिन वो उन्होंने बाहर छोड़ दी। फिर वो उनके पास मुसलसल 1 हफ्ता शाम की फिरते भी दी और उसकी वो हरकतें और उसकी वो अकल की वजह से ना वो मैंने निभा दी थी। उसके साथ जो पहले नर लगाया था ना, वो बच्चे उसने कल से मार दिए थे, वो मेरा दिल नहीं खुश हुआ। तो अब जो नर लगाया है बड़ा पक्का, उसमें से ये बच्चा बड़ा शानदार बच्चा बनाया। अब ये सारे बच्चे डॉक्टर साहब को देंगे ऊपर छोड़ने के लिए। नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सब बच्चे दिखाऊंगा तो वो तो 2 घंटे लग जाएंगे वीडियो बनते बनते। तो जो मेन था ना कि बीच में से चुन चुन के नहीं, जो भी हाथ आए उनको पकड़ के मैं दिखाऊं और साथ मुझे भी अंदाजा हो जाए कि अंदर कोई गड़बड़ नहीं चल रही, एवरीथिंग पलाई बेहतरीन हो रही है। तो माशाल्लाह शुक्र है।
मामला गड़बड़ चल रहा हो ना तो वो जो हेल्थी होते हैं, ये ट्रिपल डू में से निकला है जी काला जीरा। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं जी, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये निशानी लगाई है जी हमारे बड़े पाकिस्तान के लेजेंड हैं उस्ताद, तो उन्होंने मुझसे ना 4 बच्चे मांगे हैं कि जी सियालकोटी जो आपने टच मारा है उसके 4 बच्चे मुझे गिफ्ट करने कबूतरों में डालने के लिए। तो ये जो मादा उड़ी थी B8, बाप है बटेरा, माँ है गोल्डन। हो सकता है तो मैं शायद अभी शौक भी करवा दूँ। ये मैंने पूंछलों को निशानी लगा दी क्योंकि कड़ियाँ वो हमारी अभी तैयार नहीं है, तो ये मैंने ना निशानी लगा दी है कि ये ताकि मिक्स ना हो जाए, एक ये और एक ये। क्या शानदार इनका परों की काट है, और छोटे छोटे भाई छलांगे मारते हैं फिर अपने खाने में चले जाते हैं। बहुत शानदार बच्चे हैं। और जोड़ा इतना शानदार है कि ये 5 मैंने छोड़े थे और 5 पटाई में थे और 5 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो बैड लक हमारी एक दिन रात लाइटों के चक्कर में एक मादी उठ के आसमान गई, वो सुबह नहीं आई। एक मादा कच्चेपन में गर्मी बहुत थी, 2 दिन उड़ गई। वो किसी जगह बैठी होगी, किसी ने पकड़ी, पूंछों उतर गई, वो फिर किसी के हाथ आ गई, उनसे संभाली नहीं गई, उन्होंने जनाब एसी में रखी, वो मर गई। भाई इनका लगड़ ले गया। एक बहन को आदत थी 7 वाली टैंकी में बैठ के वापस आती थी, वहां से बिजली ले गई, तो सारा जो एक बची वो बता दिया जी सारी। यदि सारी बाजियां विन करवाने में जो किरदार था वो ये नर है। इसका मैंने काफी अर्से शौक नहीं कराया क्योंकि अब ये सफाई करके ना नहलाई देंगे इसके। ये देखें पर इस तरह ना नहलाई ना मिलने की वजह से, पीछे मैंने स्प्रे करवाया था, कोई कीड़ा भी होता है जो पर खाता है। अब वो कीड़ा शीड़ा तो नहीं, अगर कीड़ा होता तो इनके बच्चों के भी खा रहा होता। ये नर है बटेरा, बड़ा शानदार नर है। कल भी मैं वीडियो में बात कर रहा था कि अगर ये पर या ये वाले इस शक्ल में चले जाते चौड़े, तो फिर इसने सिर्फ रह जाना था मीठे मौसम का या ठंडे इलाके का। तो ये परों की जो आगे काट है, बड़ा शानदार नर है। और मादा इसके साथ मादा 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 जरा मैंने गोल्डन में लाई गई, इसलिए मुझे मेरी नजर में नहीं आ रही। ये आ गई। ये माता जी क्या शानदार माता। मैं तो ये कहूंगा कि वो अकलें उसमें बेइंतहा, अकलों का वो मास्टर है, बाकी उसको संवारने में इसका बहुत किरदार है। क्या शानदार माता। और इतना जबरदस्त ये पैचअप हुआ है कि बच्चे बशर्त के 2-3 घंटे आपने छत पे बिठाए हों, 2-3 घंटे सिर्फ बैठे हों, उसके बाद और सारे बच्चों को मैंने यही किया है कि अगर 2-3 घंटे बाहर बैठ गए और खोल दिया ना तो वो राइट लेफ्ट नहीं हुए। अभी जिस बच्चे को 7 वाली टैंकी पे बैठने की आदत थी ना, वो अंदर खुड्डे से निकल गया था पलता हुआ, तो वो 3 दिन उस टैंकी पे बैठता रहा और चौथे दिन खुद ही जहाँ से निकला था वहाँ वापस आ गया, पर वो टैंकी वाली उसने आदत नहीं छोड़ी। बहुत शानदार माता जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले को बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और एंड करते करते मैं आपको वो लिक्विड की कैन की तस्वीर भी इसमें वीडियो में दिखा देता हूँ।
इसका छोटा बच्चा मैं देख लूँ, खाने में रखूँ ताकि बाद में परेशान ना हो। ये आ गया जी शिवाकर, इसकी बहन ने माशाल्लाह बहुत शानदार काम किया है। बड़ी वो कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि उस्ताद कहते हैं कि इज्जत दा भाईवाल। इनकी बहन ने बाकी वो जो इज्जत के रखवाले होते हैं ना कबूतर, कुछ वो किरदार अदा किया। अल्लाह ताला उसको भी बचाए रखे और इस पेड़ को भी बचाए रखे ताकि मजीद आगे सिलसिला चलता रहे। लोग ना डरना शुरू हो जाते हैं, ओ हो कटवाना तो ये करना है भाई, इतनी गर्मी है। ये एक बोतल मैंने खत्म कर दी है रिसेंटली, दूसरी कल मैंने नहीं मंगाई है। 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से आप डालें, जितनी गर्मी पड़ रही है डेली डालें, कोई मसला नहीं। मौसम गर्म होगा तो एक दिन छोड़ के एक दिन डालना शुरू कर दें। नहीं जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल के लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरे शिकिर को अल्लाह ताला कामयाब करे, हमारी दुआएं उसके साथ है। पीछे जो हमसे हो सकता है उसको गाइडलाइन भी चल रही है, सारा समझा भी रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसे कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।